everyone, welcome to my channel Learn with Fun. Myself सुमैया बेलिम. आज हम स्टैंडर्ड 10 ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी है उससे रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वो डिटेल में समझेंगे. ये कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स भी है. तो चलिए जानते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या है और उससे रिलेटेड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज़ कौन कौन से हैं. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेकिन सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले दो कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए कि कब दो ट्राइंगल को कहा जाता है सिमिलर और कब दो ट्राइंगल को कहा जाता है कॉन्ग्रेंट. मैंने अपने सिमिलैरिटी चैप्टर का पहले वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिफरेंस बिटवीन सिमिलर ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. सो जिन बच्चों को अभी भी डाउट है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है तो वो आके मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. तो चलिए हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड और कुछ नए कॉन्सेप्ट समझते हैं. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अभी दो ट्राइंगल दिया जाता है सिमिलर तो हम उसके साइड्स और उसके एंगल को कंपेयर करते हैं. तो चलिए ये फिगर जो दिए गए हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को कंपेयर करते हैं और उससे रिलेटेड हम उसे पॉइंट्स जॉट डाउन करते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखें पहले हम कंपेयर करेंगे एंगल्स को. अगर आप एंगल्स को कंपेयर करें ट्राइंगल ABC और एंगल PQR का तो यहाँ पर एंगल A में जो मार्किंग है वही मार्किंग एंगल P में है. तो इससे हमें ये कंक्लूड होता है कि एंगल A और एंगल P क्या है दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है. सिमिलरली जब हम एंगल B और एंगल Q को कंपेयर करते हैं दोनों में सेम मार्किंग है तो उससे हमें ये पता चलता है कि एंगल B और एंगल Q भी क्या है कॉन्ग्रेंट है. और जब हम तीसरा एंगल C और एंगल R को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी आप देखें तो सेम मार्किंग है. तो इससे हमें ये पता चलता है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्राइंगल्स का ये है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जब भी दो ट्राइंगल कहा जाएगा कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम फौरन से कंक्लूड कर सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे. तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q और एंगल C कॉन्ग्रेंट टू एंगल R. और रीजन क्या होगा CAST करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. S स्टैंड्स फॉर सिमिलर. हम सिमिलर की बात करें इसके लिए CAST. A किसके लिए एंगल के लिए. अब चलिए साइड्स को कंपेयर करते हैं. सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड्स होते हैं वो कुछ रेशियो में होते हैं दैट टू कॉन्ग्रेंट रेशियो. चलिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. सपोज AB का मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है और PQ का मेजरमेंट 4 है. BC का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर एग्जाम्पल और QR का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है. और AC का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर और PR का मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर. तो जब हम रेशियो को कंपेयर करें AB अपॉन PQ रेशियो 2/4 1:2 आया. BC अपॉन QR ये रेशियो को जब हम सिंप्लीफाई करें 3/6 का 1/2. सिमिलरली AC अपॉन PR का जब हम सिंप्लीफाई करेंगे रेशियो को अगेन 1/2 आया. तो इससे हम इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे सेम रेशियो में होंगे या कांस्टेंट रेशियो में. दैट इज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. तो हम लिखेंगे कैसे AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. और रीजन यहाँ पर क्या लिखेंगे CSST और फुल फॉर्म क्या होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. तो आपको समझ में आ गया होगा जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होंगी वो रेशियो क्या होंगे इक्वल होंगे. दो ट्राइंगल अगर कहा जाएगा सिमिलर दोनों ट्राइंगल के एंगल्स का मेजरमेंट या दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स का मेजरमेंट नहीं दिया जाता है. हम क्या करें ताकि हमें कंक्लूड कर सके कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है. तो इसके लिए हमारे पास टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है. इस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल क्या है सिमिलर है. और वो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कौन से है. टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल सिर्फ 3 होते हैं दैट इज AA टेस्ट, SES टेस्ट और SSS टेस्ट. इसके अलावा बच्चे कई सारे और टेस्ट समझते हैं जैसे AAS टेस्ट या SAA टेस्ट या ASA टेस्ट या RHS टेस्ट. स्टूडेंट्स वो सारे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से रिलेटेड नहीं है. वो सारे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी है या कॉन्ग्रेंट टेस्ट से रिलेटेड है.
तो आप दिमाग में ड्रिल कर दीजिए कि टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी सिर्फ 3 है। ऑलराइट, तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स नंबर 1 AA टेस्ट। तो अगर आप ये फिगर देखिए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है एंगल A और एंगल P क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंट है, और एंगल C और एंगल R दोनों कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर आप ध्यान दें, दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, A कॉन्ग्रेंट टू P, C कॉन्ग्रेंट टू R, तो ऑटोमेटिकली अगर देखें सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इससे हम ऑलरेडी कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल B और एंगल Q क्या है, वो भी कॉन्ग्रेंट है, और दोनों कॉन्ग्रेंट है। सो इसीलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR क्या है, सिमिलर है। कौन से टेस्ट से, AA टेस्ट से। इसलिए हमें एक्चुअली कई बच्चे AAA 3 बार A लिखते हैं, मगर 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो एंगल, कोई भी ट्राइंगल के दो एंगल को भी आपने बता दिया कि कॉन्ग्रेंट है, तो मैथमेटिकली हमें समझ में आ जाता है कि तीसरा एंगल भी क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो अगर इसके लिए अगर आप कोई भी ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर आपने दिखा दिया कॉन्ग्रेंट, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों ट्राइंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दैट इज AA टेस्ट से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो AA टेस्ट एक्चुअली क्या है, व्हेन टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। कोई भी दो एंगल ट्राइंगल के अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट पे। सेकेंड टेस्ट इज SAS टेस्ट। तो ये SAS टेस्ट क्या है, S स्टैंड्स फॉर साइड, A स्टैंड्स फॉर एंगल, और फिर से जो थर्ड S है वो किसके लिए, अगेन साइड के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR का। पहले साइड को देखते हैं। AB साइड कितना लिखा है, 1 यूनिट, और PQ भी कितना है, 3 यूनिट्स। तो अगर हम रेशियो लेंगे AB अपॉन PQ का, कितना होगा, 1/3। सिमिलरली अगर हम BC अपॉन QR लेंगे, ये कितना है, 2/6। 2/6 को भी सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/3। तो इससे हमें ये कंक्लूड हुआ है कि AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। अब चलिए देखते हैं ये दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है, एंगल B और एंगल Q, ये दोनों एंगल B और एंगल Q में भी क्या है, सेम मार्किंग दी गई है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जब भी दो एडजेसेंट साइड्स के रेशियो सेम होंगे और उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, तब हम कह सकेंगे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। किस टेस्ट से, SAS टेस्ट से। सो इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम प्रोपोर्शन में है, उन दोनों का रेशियो सेम है, और उनके बीच में से लिखा है यहाँ पर, एंड द एंगल्स बिटवीन देम आर कॉन्ग्रेंट, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स के जो एंगल है वो कॉन्ग्रेंट है, तभी हम कह सकेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। किस टेस्ट से, SAS टेस्ट से। ऑलराइट, अब हम जाते हैं थर्ड टेस्ट पे। थर्ड टेस्ट है SSS टेस्ट, दैट इज साइड साइड साइड। तो इस अल्फ़ाबेट से आपको समझ में आ गया होगा कि हम दो ट्राइंगल्स के साइड्स को कंपेयर करेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तभी हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं। अगर आप देखें ट्राइंगल ABC और PQR को, तो AB कितना है, 1 है, PQ कितना है, 2 है। तो जब हम इसका रेशियो लेंगे तो कितना आया, AB अपॉन PQ 1:2। दूसरा साइड लेंगे BC अपॉन QR, BC कितना है, 3 है, QR कितना है, 6 है। तो 3/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो कितना आ रहा है, 1/2। और थर्ड साइड AC अपॉन PR 2/4, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आया, 1/2। तो अगर आप देखें तीनों साइड्स का जो रेशियो है, तीनों साइड का रेशियो क्या आया, कांस्टेंट आया, तभी हम कह सकेंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। किस टेस्ट से, SSS टेस्ट से। तो when 3 sides of a triangle are in proportion to corresponding 3 sides of another triangle, corresponding बहुत जरूरी है, तभी हम क्या कह सकेंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। किस टेस्ट से, SSS टेस्ट से। तो हम ऑलरेडी 3 टेस्ट हम समझ चुके हैं कि टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में सिर्फ 3 टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं। कौन कौन से, AA, SSS टेस्ट और SAS टेस्ट। सो ये 3 टेस्ट को दिमाग में रख के चलिए हम नेक्स्ट चीज समझते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर सिर्फ एक ट्राइंगल दिया गया है,
अगर आप देखें यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं कह रही हूँ ये ट्राइंगल ए बी सी और किससे सिमिलर है, तो आप कहेंगे मिस यहाँ पर तो और कोई फिगर नहीं है। वो किससे सिमिलर होगा, वो अपने आप से ही सिमिलर होगा। तो हम कह सकेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू इट सेल्फ, वो खुद से ही सिमिलर है। और प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, रिफ्लेक्सिविटी। लेकिन मैंने अगर आपको एक और ट्राइंगल दे दिया, पहले तो सिर्फ ए बी सी था, अब ट्राइंगल डी ई एफ भी है, और अब कहा जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी किससे सिमिलर है, तो आप कह सकेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ को, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सिमिट्री। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अगर मैंने आपको एक और ट्राइंगल दे दिया, ए बी सी भी था, डी ई एफ, और अभी ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आप क्या कंक्लूड कर सकेंगे कि ए बी सी किससे सिमिलर है, डी ई एफ से, और डी ई एफ किससे सिमिलर है, पी क्यू आर से। इसलिए आप ये कह सकेंगे कि जो ए बी सी है वो किससे सिमिलर है, पी क्यू आर से, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ट्रांजिटिविटी। चलिए शॉर्ट में फिर से रिकैप करते हैं। अगर एक ही ट्राइंगल है वो किससे सिमिलर होगा, खुद से सिमिलर होगा, और प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, रिफ्लेक्सिविटी। अगर दो ट्राइंगल दिए जाएंगे तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे, वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सिमेट्री। और अगर तीन ट्राइंगल दिए गए हैं आपको, पहला ट्राइंगल सिमिलर है दूसरे ट्राइंगल से, दूसरा ट्राइंगल सिमिलर है तीसरे ट्राइंगल से, इसलिए पहला और तीसरा ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ट्रांजिटिविटी। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आज के वीडियो में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ समझे। पहला कि टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कौन कौन से हैं, और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स भी कौन कौन से। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी भी 3 है और प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स भी कितने हैं, 3 हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में एकदम ड्रिल कर दीजिए, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.3 में अप्लाई करने वाले। सो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। मिलते ही वो आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस सेट 1.3 का। थैंक यू।